अरे ओ कबाड़ी, एक रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या? एक रात के 1 लाख रुपए? इतना तो हम पूरा जीवन कबाड़ भी लेंगे ना तो भी नहीं कमा पाएंगे। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देख लूं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आया आया। हाँ जी मैम साहब, आपने बुलाया हमको? हाँ बुलाया, लग रहा है मैंने जो बोला तूने सुना नहीं। चल वैसे ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ हाँ मैम साहब, चलने के लिए तो आए हैं, लेकिन मैम साहब ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप मुझे पूरा 1 लाख रुपए दे रही हैं? तुझे एक रात का पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो तू खुद समझ जा कि क्या काम हो सकता है। काम तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुझे इतना ही करना है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, बस तुझे वही मेरे साथ करना है। अच्छा मैम साहब, अब हम समझे, हमका वही सब काम करेगा। अरे मैम साहब आप ना एकदम निश्चिंत हो जाइए, ऐसा काम करेंगे ना ऐसा कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो तो तुझे यहाँ से ले जाने के बाद ही पता चलेगा कि तू केवल बातें मार रहा है या काम कर भी पाएगा। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इस चीज से आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, हम बस बातें नहीं मारे, हम ना बहुत कुछ मार ले। अच्छा सी बात है, तो फिर ये लो, ये रहे तुम्हारे एडवांस पैसे। और हाँ, अगर मुझे मजा नहीं आया ना तो मैं ये पैसे वापस भी ले सकती हूँ, इतना याद रखना। क्या बात है मैम साहब, काम होने से पहले एडवांस? ये तो आपका ठीक है कि तुम पैसे लेके ना और खुश हो जाओ और कॉन्फिडेंस में आ जाओ। अरे मैम साहब कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर इतना भरा है ना, कबो कबो तो इधर उधर से बह जात। अच्छा तो फिर चले, देखे चल के तुम्हारा कॉन्फिडेंस। हाँ मैम साहब चलिए ना, यहाँ बगल में एक होटल है, वो बढ़िया गद्दा कूलर वूलर सब लाग है। अरे यार, मैं होटल नहीं जाऊंगी, तुम्हें लगता है मैं होटल जाने के लिए यहाँ पे आई हूँ? तो कहिए कार में करे का? अरे तू पागल है क्या? मैं तुझे एक रात का केवल 1 लाख रुपए दे रही हूँ, मतलब पूरा 1 लाख रुपए दे रही हूँ केवल एक रात का। तो कहाँ करे, कहाँ चले गए? तू खुद सोचना कि मैं होटल थोड़ी ना जाऊंगी ऐसे, तुझे ना मेरे घर चलना। ना 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 मैम साहब, घर और नहीं जाएंगे, घर में बहुत लफड़ा होता है कि कभी कोई किसी घर वाला आ जाता है, बीवी बच्चे, बहुत लफड़ा होता है। हम देखो मुझे भी पता है कि घर में बहुत लफड़ा होता है, और तुमसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी अगर कोई लफड़ा हुआ तो। तुम तो भाग जाओगे, तुम तो बाहर वाले हो। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में ना तुमको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि मेरे घर पे कोई है ही नहीं। अच्छा तो आप अकेले रहती हैं? हाँ नहीं अकेले नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरे घर पे आज कोई भी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। अगर मेरे घर पे कोई होता तो तुम्हें इस काम के लिए अपने घर पे लेके जाती। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं लेके जाती। अच्छा वो है, तुम समझे, आपके घर पे कोई होता तो आपकी इतनी मजाल भी ना होती जो आप हमको आके ले जाती। ठीक है मैम साहब चलते हैं ना, लेकिन हाँ हम अपने हिसाब से करेंगे। अपने हिसाब से करोगे कि मेरे हिसाब से करोगे? नहीं नहीं, हमारा भी कोई हिसाब होता है, ऐसे थोड़ी ना हम पैसे ले जाते हैं किसी तुमने से। 1 लाख रुपए दिया है तो तुम मेरे हिसाब से करोगे, ठीक है? ठीक है। अपने हिसाब से करोगे तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे। तो हाँ तो फिर चलो। ठीक है चलिए। अरे बोरी कहाँ लेके जा रहे हो? बोरी फेंको। अरे मैं 150 रुपए का सामान है। अरे तुमको 1 लाख रुपए मिल रहा है और तुम 150 के सामान के पीछे लगे हुए हो। ये इतनी गंदी बोरी मैं इसमें रखूंगी, तुमको उठा के रख रही हूँ, वही बात है। ठीक है तब लीजिए, हम फेंक दिए, चलिए। सब आपका घर तो बहुत बढ़िया है, और इस घर तो हम आज तक पिक्चरन में देखे रहे और कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सोखा। ये क्या कर रखा है? पैर नीचे करके बैठो। हाँ मैम साहब, अब बताओ मैम साहब। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैं तो तुम्हें
कब से बोल रही थी कि मेरे घर चलो, मेरे घर में ना फुल सिक्योरिटी है, लग्जरी घर है, तो तुम मान ही नहीं रहे थे होटल जाना, होटल जाना, होटल जाना है। अब देखो यहाँ पे ना इतना कंफर्टेबल है, यहाँ पे तुम्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो है तो मैम साहब हमारे बुद्धि भरभस्ट है कि हम आपको कहते ना होटल चलो यहाँ। वो है देखो ना इतना बढ़िया रूम, इतना बढ़िया सोफा, ठंडा ठंडा रूम, तो मन करो हम आपको दबोच खाई हैं। अभी नहीं दबोच खाना है, रुक जाओ, अभी तुम इतने उतावले मत हो। पहले ये बताओ तुम कर तो दोगे ना जिस काम के लिए आए हो? बाहर भी आपको बताया था, यहाँ भी बता, स्टील बॉडी है, आयरन मैन है, आयरन मैन। तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ पहले। हमारा नाम सोनू। सोनू? तो सोनू तुम ये बताओ कि तुम रहते कहाँ पे वैसे? झोपड़ी में। मतलब कौन सी जगह पे रहते हो? वो रिंग रोड के 4 कदम आगे जो जगह झोपड़ी है उसी में। मतलब सब आपको तुम्हें- उससे क्या करना है? आपको रोमांस करना है ना तो आप रोमांस करिए। अरे मैं ये कह रही थी कि मैं बार बार किसी को बुलाऊंगी घर पे तो मेरी ही बेइज्जती होगी, है कि नहीं? तो आप हमारा कार्ड ले लीजिए, कार्ड पर नंबर लिखा फोन मिलेगा हम छोटे से आपके घर। हाँ तो थोड़ी जान पहचान हो जाएगी तो तुम्हें बुलाऊंगी तो कंफर्टेबल हो जाए। मैं नए नए किसी इंसान को बुलाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी ना घर पे। जान पहचान तो सब कुछ करते करते भी हो जाती है, आप मौका ही तो नहीं दे रही हैं। अब पूरी रात के लिए तुम्हें लेके आई हूँ तो जान पहचान पूरी रात थोड़ी ना बनाएंगे। पहले जान पहचान बना लेते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं, फिर उसके बाद पैसे ले लो, फिर उसके बाद घर जाओ, है कि नहीं? ये वो सही है आपका। ठीक है मैम साहब, तो पूछिए, हम सब बता सकते तैयार। तो तुम्हारी कोई मतलब बीवी भी तो नहीं है ना कि मतलब कोई? भी हमका देख के लगा था हमारा कोनो गर्लफ्रेंडो हुई। अब तो एक सेकेंड, हेलो, क्या अभी? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। मैम साहब हम कौन दरवाजा से भागे बताइए? ये वाले दरवाजा की कोनो पीछे से दरवाजा है? अरे तू पागल हो गया क्यों? अरे काहे पागल का, वो पता कौन आदमी फोन करी कहीं जल्दी रूम में आओ। अब वो बवाल कर दी, आप कह रहे हैं कोनो है नहीं, अब कौन आपका रूम में बोला। सोनू तुम पैर नीचे करके बैठे थे पहली बात, ऊपर से तुम क्या बोल रहे हो कि आदमी जो है ना वो मेरा जेठ है। शेर? आपसे बड़ा आदमी? वो तो हमका बहुत मार मारी मैम साहब, हमका जाए जेठ है तो मुझसे बड़ा होगा ही ना। देखो बात ये है ना कि मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। तुम इनफैक्ट तुम क्या करो कि तुम कपड़े चेंज कर लो, बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रखे हैं और बेडरूम में तुम्हें दिखा दे रही हूँ, तुम वहीं पे बैठो। मैं 2 मिनट में जेठ जी का काम करके अभी आई, क्योंकि जेठ जिससे डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार। अरे इसी कपड़े में तो कर लेते ना, उतारना ही है कपड़ा। घबरा क्यों रहे हो? हमका पता नहीं आपके घर में हम कहाँ खोजब जाए बाथरूम उथरूम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हाँ चलिए चलो मैम। तुम मेरे साथ चलो। हाँ जेठ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये क्या पहनी हो तुम? अरे ये ड्रेस है, ये तुम्हारी ड्रेस है? फैशन है। बिल्कुल बदतमीज हो गई हो क्या तुम? और किसको लेके आई हो घर पे? अरे इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? और हाँ किसको लेके आई हो? ये कबाड़ी वाले को लेके आई हूँ। कबाड़ी वाला यहाँ का कबाड़ बिनने है कि तुमको बिनने आया वो? अरे वो कबाड़ बहुत ज्यादा हो गया था ना घर में, इसीलिए बुलाया है। हमको दिख रहा है कौन सा कबाड़ ज्यादा हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मोहल्ले में थू थू कराई हो हमारी। अच्छा मेरी वजह से मोहल्ले में थू थू हो रही है? मुझे अभी पता चला। अरे बाहर तो मैं निकलता हूँ ना, तुम तो बस बैठती हो कार में, स्टार्ट की चल दी। अरे वो जो पड़ोसी है ना, पड़ोस वाली भाभी, वो यहाँ पे डेली क्या करने आती है वैसे? इसमें नहीं आ रही है। अरे हमको क्या पता क्या करना है, तुम जानो, तुम्हारा काम है वो, तुम ज्यादा वो करती हो ना सबसे। वो क्या है ना कि मेरे घर पे ना होने के बाद ही आती है। वो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा था बाहर वाले। आती होगी, कोई काम होगा, मुझे क्या मतलब है यार। मगर ये चुपचाप उस लड़की को हटाओ यहाँ से, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। गलती मैं क्या ना उसको मारूंगा वहीं पटक के भी, तुमको भी मारूंगा फिर। अरे क्यों मारेंगे? एक तो कोई काम धंधा करते नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, ऊपर से मारेंगे? हमारे घर में ये चल नहीं पाएगा, ठीक है? चलेगा तो क्या करेंगे? क्या करूंगा? फोन करो छोटे छोटे को, मेरे को मैं फोन करता हूँ, जो रिकॉर्डिंग किया सब दिखाता हूँ किसको किसको लेके आता हूँ। फिर मैंने भी रिकॉर्डिंग की है। आप सुनिए ना, दोनों एक दूसरे की बात इधर उधर क्यों करना? अब देखिए बात ज्यादा बढ़ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं चीजें। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपको पैसे वैसे चाहिए क्या? चाहिए क्या यार, घर पे रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, साला बस सब्जी ले आओ, ये ले आओ। अरे जो मुझे भी चाहिए वो भी मिलना चाहिए। तुम जानते हो काफी टाइम से पड़ा हूँ मैं अकेले यहाँ पे। अच्छा मैं समझ रही हूँ, वो भाभी ना
बहुत टाइम से गांव में है। समझती सब कुछ हो तुम, खाली दिखावटी करती हो, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, समझो। मैंने ध्यान नहीं दिया ना। अब देखो, अब मुझे पता चला है। अब बताइए, बस वो पड़ोस वाली भाभी जो आती थी वो एक हफ्ते से नहीं आ रही। क्या बताऊं, सिस्टम हट गया है। तुम क्यों? अपना हो गया, बस क्या बताएं, समय का। छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको कौन सी लड़की पसंद है? तुम पसंद हो, बताओ अपना बताओ। दो अरे किसी, पागल हो गए हैं क्या? आपके छोटे भाई की देखो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, छोटे को भेज दूंगा, तुम फंस जाओगी। ठीक। मेरे साथ रफा दफा कर लो, सिस्टम ऑफ ऑल। देखो, कल को ना हमारा मैटर अगर किसी को पता चलेगा, बहुत बड़ी को पता ही नहीं चलेगा। अरे तो इससे अच्छा है ना कि आपको जो लड़की पसंद हो आप उसके बारे में बताइए ना। पसंद तुम्हारी दोस्त वो टीना है, वो कहाँ फंसेगी, वो इतनी बढ़िया कंचा माल है। अरे कंचा माल है तो क्या हो गया? आप भी कोई अभी बुढ़ा थोड़ी ना गए, आप भी तो कंचा माल है। यो सब मामला निकल रहा है। अरे ये सब चल जाता है। आप बताइए, टीना को बुलवा दूं शाम को? शाम को बुलाओ 5 बजे आज। अरे तो पहले बताते ना, कल ही बुलवा लिया होता। आज बुलाओ। ठीक है, आज शाम को टीना 5 बजे फिक्स। ठीक, और अगर 2-3 लड़कियां और चाहिए तो बताओ, कल बुलवा लेते हैं उनको। अरे वो बताऊंगा, पहले उससे मजा ले लूं। सुनो, हाँ जाओ जल्दी इसको निपटाओ, और 5 बजने में आज 2 घंटे बचे हैं, 1 घंटे अपना निपटा के काम हमको बोल दिया, बुलाओ उसको। चलो ठीक है। जाओ। टीना के द्वारा टीम गिरा के मानेगा। यार अभी कबाड़ी वाला कहाँ रह गया पता नहीं। एक तो कबाड़ी वबाड़ी वालों का ना ये एटीट्यूड रहता है, पता नहीं क्या कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अरे करेंगे तो ऐसा कि आप एकदम पगला जाएंगे, छटपटाते जैसे मछली पानी निकाल कर फटफटाते हैं वैसे फड़फड़ाएंगे। चलो वो तो अभी ना करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तुम इतनी देर क्यों लगा दी है? अरे इतनी देर का लगा दी, इतना बड़ा बाथरूम उमा 10 टोरा टोटी हमको समझ ना आवे, योग खोली तो कोनो गर्म पानी आवे, कोनो कुछ पानी आवे। हाँ तो इसमें तो सब सही, लेकिन कपड़ा में सब वो तो बढ़िया एकदम मखमल लाग, एकदम जैसे अंदर रुई हुई लाग, एकदम गुदगुदी तरह हो रही। तो तुम्हारे लिए मैंने ना सारी व्यवस्था करके रखी थी कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और मुझे भी। ये तो तुम मेरी व्यवस्था का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर भी रही हूँ, तुम्हारा कंफर्ट भी देख रही हूँ, और फिर मुझे मजा आना चाहिए पूरा। ये मैं सब मजा बता तो रहा हूँ, गिरही मछली जैसे फड़फड़ा तो वैसे फड़फड़ाइयो, ऐस मजा दे। अच्छा। हाँ वैसे मैं सब एक बात कहूँ, आपके लाल कपड़े में एकदम चलती फिरती एम्बुलेंस लग रही हो। एम्बुलेंस? ओके ठीक है। वैसे ये लाइन अच्छी थी एम्बुलेंस वाली। मैं क्या कह रही थी? अरे लाइन ही नहीं, हमारी बहुत कुछ अच्छी है, आप कपड़ा उतरवाओ तो एक बार हमारा। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारा बीबी वाला तो सीन है नहीं, मतलब मैं तुम्हें रात को लेके आई हूँ तो तुम्हें रात भर यहीं सोएंगे, आपको भरपूर मजा देंगे, और क्या। सायरन बजेगा आज रात भर। तो फिर ये बताओ कि वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है कि मतलब तुम्हें कोई मैं ये सोचती हूँ किसी दूसरे का भी कंफर्ट देखती हूँ ना, कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ना एकदम कंफर्टेबल रहेंगी, आप ना एकदम बेफिक्र रहिए, अरे एकदम संतुष्ट करके जाऊंगा आपको। अच्छा तुम सच बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सच में? अब गर्लफ्रेंड होती तो हम ये सब काम कर रहे होते, अभी तक 10-75 फोन आ चुका होता, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो एक काम करती हूँ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा ही देती। अरे नहीं, हमका हमारे ऊपर ये उपकार मत करिए, हमका पैसा दीजिए, हमसे काम करवाइए और हमका घरे जाने दीजिए। ये आप हमारे खातिर इतना साल दिखा देती हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो बताना। अरे हमको नहीं देखना है भाई। काम के लिए देखो, पूरी रात पड़ी है अभी, आराम से। तो पहले खाने दो तो खाना, तब तो इस भूखे शेर। ये है देखो, ये इसका नाम है काजल। अरे नहीं मतलब। अरे सुनो तो, ये जो लड़की है पहले सुन तो लो, ये करती क्या है। ये तुम्हारे जैसा काम करती है, 1.5-2 लाख में जाती है बड़े बड़े लोगों के साथ। सोचो तुम हम दोनों आपस में कुछ करना है ना तो हम लोग को किया जाए, हम लोग की तीसरे लोग को क्यों ला रहे हैं। और वैसे भी देखिए ना कितनी संस्कारी, कितना बढ़िया सूट। हाँ तो तीसरे लोग को इसलिए थोड़ी बात कर लेते हैं, जान पहचान बढ़ाए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं हमको ना, हम जिसको पता है, तुम अगर इस लड़की की गर्लफ्रेंड बना लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि तुम दोनों मिलके इतना कमाओगे, है ना। ये बहुत सीधी साधी लड़की लग रही है, इतना संस्कारी टीका उका लगा है, आपको गलत फहमी है शायद। तुमको गलत फहमी हुई है, कुछ लोग ऐसे फोटो खिंचवा लेते हैं, ठीक है, इसलिए कि संस्कारी लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। नहीं मैम साहब, इसको हम जानते हैं, बहुत सही लड़की है। तुम जानते हो इसको? क्यों, तुम कैसे जानते हो इसको? ये हमारी गर्लफ्रेंड है मैम साहब। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं, 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 नहीं मैम साहब,
वो हम आपसे झूठ बोल रहे थे कि आप ओ अच्छा हाँ यार, मुझे याद आया, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी बचपन की फ्रेंड है यार। मैम साहब, ये अंजलि आपकी बचपन की दोस्त है? अरे अंजलि, तुम नाम भी भूल गए उसका। अच्छा अंजलि, अच्छा उसका दूसरा नाम है, मैं खुद ही भूल रही हूँ। काजल, काजल है ना? चल हाँ हम उसको प्यार से अंजलि बोलते हैं। मैम साहब एक काम करें, हम आपके पैर पड़ते हैं, आप जो पैसा दिए ना हम सब वापस कर देंगे, कपड़ा वपड़ा सब वापस कर देंगे, हम आपसे ना दूर रहेंगे, आप बहन बना लेंगे आप। नहीं है, तुम गए हो फंस, अब तुम मुझे खुश करो, ठीक है? नहीं मैम करो साहब, खुश। नहीं हम आप ना थोड़ा दूर बैठिए, हम आपको छुएंगे तक नहीं, आपसे आज ना तो जब इतना ही डर है तो ये सब करते क्यों हो? हाँ क्यों करते हो? अरे कोई जॉब आप कर लो, कुछ तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, ये सब करके कमाने की जरूरत है। अब वो लड़की वो तुमसे इतना प्यार करती है पागलों की तरीके, तो पीठ पीछे उसके ये सब कर रहे हो? मैम साहब प्यार ही सब कुछ नहीं होता, मजबूरी भी होती है, पेट पालना भी होता है, गरीबी में हूँ मैं, किस घर में लाके उसको रखूंगा, झोपड़े में? उसके लिए बस कर रहा हूँ। अरे इतनी मजबूरी थी तो इसके पास खुद ही इतना पैसा है, इससे ही पैसा मांग लेते। उसके बाप ने कहा है खुद के पैसे से घर बनवाओ तब उसको शादी कराएंगे उसकी। अच्छा हाँ, उसके पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। तुम एक काम करो ना, तुम जॉब अब क्यों नहीं कर लेते हो? कहाँ से जॉब कर लेंगे मैम साहब, अंगूठा छाप है। अच्छा तुम रिंग रोड के पास जहाँ रहते हो, तुम्हारी झोपड़ी है, उसके सामने जो फैक्ट्री है ना, हाँ मेरी है। तुम कल से आ जाना, वहाँ ज्वाइनिंग कर लेना, और हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी जो भी है। और हाँ तुम दोबारा ये काम करते हुए नहीं दिखने चाहिए। नहीं मैम साहब, आप हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम सब कुछ छोड़ देंगे, सब गंदा उंदा काम। चलो ठीक है, मैं काजल को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगी तो मैम साहब मत बताइएगा, उसका ही दिल टूट जाएगा। हम तुरंत चले जा रहे हैं यहाँ से, आप उसको बताइएगा मत, हमसे जो गलती हो गई क्षमा कर दीजिएगा। चलो ठीक है, तुम जाओ, तुम जॉब करना, कल से मैनेजर की पोस्ट संभालना, और तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपये महीने रहेगी। ठीक ठीक मैम साहब, हम कल आते हैं आपके पास। ठीक है, तुम जाओ।